मन की ममता करे खवारी, सत कीरत नहीं हृदय धारी। जतन अनेक कारथ जाई, जो ये मन नहीं सार ध्याई। पाखंड त्याग उठ सार विचार, अपना संकट आप निवार। सत असत का निर्णय पेख, सत मार्ग का लिख नित लेख। मोह ममता दुर्मत सब त्याग, सत कीरत प्रभ चरनी लाग। पाखंड किए ना प्रभ हर खाई, जतन अकारथ सकल दुखदाई। साचा जतन मन माही विचार, सत्स्वरूप मन निश्चय धार। देह मिथ्या सत आत्म राम, आत्म खोज मिले विश्राम। देह के भोग अत दुखदाई, मूर्ख जिया बहु पछताई। कर्म चक्र ये संकट भारा, इच्छा चक्र अधिक गुबारा। जीवत में नर करो पाए, भरम अंधकार जिस विद बिनसाए। साची कीरत जप सर्जनहार, पल पल तिसकी महिमा विचार। झूठ माया से पावे छूट, साचे नाम की रसना चित लूट। साची भक्ति मार्ग नित खोज, सतपद आत्म की पावे मौज। साची भक्ति देवे कल्याण, अविनाशी पुरुष मिले भगवान। दृढ़ निश्चय मन अंतर राख, सत ठाकुर की कीरत चाख। देवन देव सो ही भगवंत, पल पल तिसका नाम जपंत। औगन जाई पावे सुख थाओ, विघ्न विनाश पर से सतनाओ। जग आवन ये सार पछान, साची बंदगी जो पावे भगवान। मन मूड़ा समझाइए, पलक पलक कर मीत।
मंगत बिन भगवंत के, सब जग झूठी प्रीत। मन मूड़ा समझाइए, पलक पलक कर मीत। मंगत बिन भगवंत के, सब जग झूठी प्रीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी हो, आज की इस वाणी में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज बहुत कृपा करके हम प्रेमियों को इस जन्म का लाभ उठाकर अपनी गति करने के बारे में समझा रहे हैं। महाराज जी ने इसमें बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही निचोड़ दे के सारी चीज कुछ शब्दों में हमें बता दी है। अब शुरू करते हैं। ये जो वाणी पाठ है, मन की ममता करे खवारी, सत कीरत नहीं हृदय धारी। मन जो है ये बहुत विकराल है। मन को समझाते समझाते कई जन्म गुजर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों वर्षों से, कितने कल्प हो गए, ये मन जड़ संसार से जुड़ा हुआ है और उसी को पाने की कोशिश में लगा रहता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मन की ममता करे खुआरी। भागवत में कहा है, मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन जो है यही हमारे बंधन का और यही हमारे मोक्ष का कारण है। मीरा जी ने बड़ी गहरी बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, प्रभु अपने को पाइए मन की ही प्रतीत। मन से ही सब हासिल हो सकता है। मन से ये ममता अगर निकल जाए, अब जतन अनेक अकारथ जाई, जो ये मन नहीं साध आई। कोशिश करती है बुद्धि, जैसे जैसे प्रकाशमयी होती है, कि जो ये विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे जैसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसलिए बहुत यत्न करता है जीव। लेकिन मन जो है वो आड़े आता है। गुरबाणी का फैसला है कि तीर्थ व्रत और दान पुण्य मन में धरे गुमान, नानक निफल जाते जो कुंचर स्नान। अब इस संसार में आके जो कर्म कांड में हम फंस जाते हैं, जो एफर्ट हम करते हैं अपने तरीके से, उसमें आखिर में आके चाहे तीर्थ है, व्रत है, दान पुण्य करते हैं, मन में अहम आ जाता है, मैंने कर लिया। जहां अहम आ गया कि एक राय पे पानी चला गया, मिट्टी में मिल गया। जो कुंचर स्नान, हाथी जाता है बड़ा अच्छा नहा के धो के साफ होके निकलता है, किनारे पे आता है
और सारा रेत उठा के अपने ऊपर डाल लेता है। वही दान पुण्य करने के बाद दी मोमेंट, जिस क्षण मन में अहम आ गया, मान आ गया, गुमान आ गया, समझो कि दान पुण्य जो किया है, जो भी अच्छा काम किया है, उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी। सत असत का निर्णय पेक, सत मार्ग का लिख नित लेख। महाराज जी बता रहे कि सत असत का निर्णय पेक। ये देखो कि सत और असत क्या है। अब सब जगह ये बात बताई गई है कि सत करतार, झूठ संसार। ये सार निर्णय जो है, जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी संत हुए हैं, सब ने यही बात बताई है कि सत करतार, झूठ संसार। महाराज जी कह रहे हैं यही सत असत का जो निर्णय है, इसको देखो और सत मार्ग पे चलने की कोशिश करो। सत मार्ग में आगे महाराज जी खुद बताएंगे इसमें कि क्या है। अब कहते हैं मोह ममता दुर्मत सब त्याग। मोह ममता सबसे बड़ा जो हम कहते हैं ना, मोह ममता संकट हरो। महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। वही मोह ममता जो है, वो दुर्मति जो हमें लगी हुई है। अब मोह ममता का एक एग्जाम्पल जो है, दृष्टांत जो है, जो हमारी अपनी संस्कृति में आता है, वो भरत ऋषि का है। कहते हैं कि एक मोह के कारण भरत धरी दो देह, तैजन कैसे छूटे हैं जिनके बहुत स्नेह। अब हम जो जीव हैं, मोह में इतने लिपटे हुए हैं। भरत ऋषि जो है, हम सब जानते हैं कि और आश्रम में रहते थे। एक हिरनी का बच्चा उनको मिल गया, उस पर रहम खा के साथ ले आए। साथ रखते रखते उससे प्यार हो गया, और जब ऋषि शरीर छोड़ रहे थे तो उनको ख्याल आया कि अरे, मैं तो जा रहा हूं शरीर छोड़ के, इस बच्चे के हिरन का क्या होगा। बस उतना ही काफी था। अंत मतय सो गतय, और उनको हिरन का देह लेना पड़ा। और उसके बाद जब वो चक्र खत्म हुआ, तो फिर दोबारा से मानव देह में जड़ भरत कहलाए, और उन्होंने संसार के साथ कोई नाता नहीं रखा। जैसे एक अनसाउंड माइंड होता है, जैसे पागल होता है आदमी, इस तरह से रहे। किसी से बात नहीं, किसी से सीधी बात नहीं करनी, किसी को साथ नहीं लगाना, और उनका कल्याण हो गया। वो तो पहुंचे हुए थे बहुत, वो तो गलती से फंस गए जाल में माया के। तो ये मोह माया का जो जाल है, अब ऐसा है कि हम सब जीव जो हैं बहुत ही ज्यादा चीजों में फंसे हुए हैं। आप देखें तो कोई क्षण ऐसा नहीं जब हम इस जड़ संसार के बारे नहीं सोच रहे। संसार के बारे, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे वो पैसा है, बैंक बैलेंसेस हैं, चाहे वो दूसरे जीव जो शरीरधारी हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। यूं सोच लीजिए कि कोई क्षण खाली है नहीं। अब हमें खाली क्षण किस लिए चाहिए? हमें खाली क्षण चाहिए हमें अपने प्रभु के सिमरन के लिए। और जब आप सिमरन के लिए बैठते हैं, तो ये सब बातें जो हैं आपके दिमाग में धाड़ धाड़ करके आती हैं, और आपको सिमरन में करने में कठिनाई पैदा कर देती है। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सारा ध्यान जो है इधर उधर भागता फिरता है। बड़ी कोशिश करने के बाद इस बंदर मन को टिकाया जा सकता है। तो यही मोह माया है। इसी से महाराज जी कह रहे मोह ममता दुर्मत त्याग। ये दुर्मति है, इसका त्याग करो। सत कीरत प्रभ चरनी लाग।
सत कीरत क्या है? प्रभु के चरणों में लगो, उसका सिमरन करो, जग की सेवा करो, प्रभु का सिमरन करो, अपने आप से सवाल करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। कौन तेरा तू किसका होई, आज्ञा प्रभ में चक्र चलोई। आगे महाराज जी कह रहे, पाखंड किए न प्रभ हरखाई, जतन कारत सकल दुखदाई। पाखंड अभी पाखंड में तो जी बहुत होशियार है, भगवान को भी थोड़े खेड़े छोड़ता नहीं है। डजंट इतनी आसानी से सोचता है कि भगवान को भी मैं मूर्ख बना सकता हूं। अब एक कबीर जी का दोहा है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तय चढ़ बुल्ला बांग दे, क्या बहरो भयो खुदाए। ये एक एग्जाम्पल है, हम सब बराबर हैं, उसी तरह चल रहे हैं। तो पाखंड जो है, पाखंड करने से प्रभु खुश नहीं होता। पाखंड क्या है कि अपना नाम रोशन करने के लिए, थोड़ा दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ नहीं तो चलो सड़क पे लंगर लगा दो। अगर आपका मन वहां नहीं है, अगर आपकी श्रद्धा उसमें नहीं है, कौन ऑथराइज्ड पर्सन है उसके लिए, वो आपका कोई सोच विचार है नहीं, तो वो पाखंड में आ जाता है फिर। तो महाराज जी कह रहे कि ये करने से प्रभु खुश नहीं होगा। जतन अकारत सकल दुखदाई, ये सारे जतन जो है अकारत है और बड़े दुखदाई हैं, बाद में दुख देते हैं। देह मिथ्या सत आत्म राम, आत्म खोज मिले विश्राम। देह मिथ्या, अब देह जो है, देह के बारे में समझने की बहुत बड़ी बात है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? मंदर साचा ए देह पछानो, जामे प्रकाशे अवनाशी भानो। इस मंदिर की जो खोजन खोजे, होवे मसीही तत अंतर बूझे। मसीह मतलब बहुत बड़ा भक्त, मुक्ति हो जाएगी, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। इस मंदिर की पहचान करनी है। अभी देखिए क्या बात है। देह मिथ्या सत आत्मा, निर्मल सुनो विवेक, मंगत आत्म खोजना, मन की हरे विवेक। अब फिर महाराज जी आगे समझा रहे हैं, पांच भूत किए कला बनाई, बीच आप कियो प्रकाश, मंगत खोजे देह दीप जो, पावे भ्रम अवनाश। माफ करना, एक शब्द गलत निकला है इसमें, मैं दोबारा ये दोहा दोहराता हूं। पांच भूत किए कला बनाई, बिच आप कियो प्रकाश, मंगत खोजे देह दीप जो, पावे प्रभ अवनाश। पावे प्रभ अवनाश। अब ये बात जो है, देह मिथ्या सत आत्म राम, ये जो शरीर है ये जड़ है। पवन पानी बसंतर धरती और आकाश, ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, और इसमें फिर वो पांच विकार आ जाते हैं। लेकिन सो देयरफॉर ये जड़ होने की वजह से इसमें कोई अपना है नहीं,
अपना वजूद नहीं है देह का। सत आत्म राम, इसके अंदर जो आत्मा है वही सत्य है। उसी के बारे महाराज जी ने कहा है, ये मंदिर पहचानो इसको। मंदिर पहचानो क्यों? क्योंकि इस मंदिर के अंदर ही भगवान है। फिर कहते हैं कि देह ये मिथ्या है, इसके देह के पीछे मत पड़े रहना। सारी उम्र जो है देह को खिलाना पिलाना सजाना, इसका देखभाल करनी, इसकी सेवा करनी, देह मिथ्या। सत आत्मा, अंदर जो आत्मा बैठी है वो सत्य है, और वही आत्मा सब जीवों में है, सब देहों में है। इसी आत्मा की खोज करनी जो है वो मन के सारे दुर्मत को निकाल देती है। कहते हैं पांच भूत की, कला पांच भूत की है, पवन पानी बसंतर धरती और आकाश, जो चार मिल के पांच मिल के बनाए हैं। और बीच में प्रभु बैठ गया आके अपनी नोटबुक लेके। इसके अंदर जो महाराज जी कह रहे हैं, अगर आप अंदर करोगे खोज तो पावे प्रभु अविनाश, अपने अंदर ही प्रभु मिलेगा। अब वो प्रभु पाने के लिए महाराज जी ने दो बहुत ही अच्छे हमें साधन दिए हैं, एक सिमरन का और दूसरा सेवा का। ये दो साधन जो अपनाएगा वो ही अंतर में अंतर्मुखी होके उस प्रभु को पाने में सक्षम हो जाएगा। अधिक समय होता जा रहा है। जीवत में नर करो उपाय, भरम अंधकार जिस विद बिन साए। महाराज कह रहे कि जीवत में ही खोज लो अपना निर्मल धाम। जब तक जिंदा है तब तक आप अपना मार्ग खोज लो, उपाय कर लो। क्या उपाय है? दान पुण्य करना है, जग की सेवा, खोज अपनी, नाम प्रभु का लीजिए। बस यही एक कुंजी है। वही महाराज जी समझा रहे हैं कि जीवित में ही उपाय कर लो। भरम अंधकार जिस विद बिनसाए। भरम अंधकार क्या है? महाराज जी ने एक जगह बड़ा अच्छा समझाया है। महाराज जी कह रहे हैं बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। ये भरमना के बारे बात कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता ही है ख्वाहिशों का गुलाम बनना। यह एक अजाब दुख इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज को प्राप्त होने पर तथा वंजोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है, यानी दुखी रहता है। महाराज जी कह रहे हैं इसी को आवागमन यानी भरमना कहते हैं। यही भरमना है। जन्म जन्म भरमत फिरियो, गयो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज बना, निर्भय पावे वास। ये जो भरमना है उसको निकालने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि जीवत में उपाय कर लो, जिससे भरम अंधकार जिस विद बिनसाए, जिससे कि आपका भरम चला जाए। किस लिए चला जाएगा भरम? सिमरन करने से, सेवा करने से। झूठ माया से पावे छूट, साचे नाम की रसना लूट। झूठ माया, माया महाठगनी त्रैगुण रूप लिए नित डोले, बोले मिठी वाणी। कबीर जी कहते हैं कि माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। माया है तो वही, लेकिन ये दो प्रकार की इसलिए हो जाती है कि जो इस बात को समझता है, इस माया को, वही उसका उपयोग कर पाता है। एक माया राम से मिलाती है और दूसरी माया नरक पे ले जाती है। अर्थात ये है, इसका मकसद ये मतलब ये हुआ कि इस माया से अगर दान पुण्य जैसे सत्कर्म करते हैं तो जीवन का कल्याण होता है।
किंतु अगर कोई इसके संग्रह में लगा रहे, दुनिया को लूट लूट के इकट्ठा करे, तो ये मानव को नरक के द्वार पे लाके खड़ा कर देता है। तो ये जो माया के बारे में, झूठ माया से पावे छूट, साचे नाम की रसना लू, प्रभु की तरफ लगो, उसका नाम सिमरन करो, तब जो है माया से आपका छुटकारा हो सकता है। क्योंकि उससे जब आप सिमरन करने बैठते हो, जब सबकी सेवा करते हो, तो अंदर से ही एक रोशनी आती है, जिससे पता लगता है कि ये संसार का क्या महत्व है, कहाँ है। जग आवन ये सार पछान, साची बंदगी जो पावे भगवान। जग आवन ये सार पछान, ये इस संसार में आए हैं तो ये बात पता कर लो। महाराज जी समझा रहे हैं कि जो मानुष देह में बड़े भाग मानुष तन पावा, ये शरीर बड़ा कीमती है, बड़े भाग्य से मिला है। गुरबाणी कहती है, भई प्रापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की हो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो ये जो संसार में आने की जो ये कला है, संसार में आने का जो मकसद है, आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, हम लोग इधर उधर फंस जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि मानस देह को पाए के परस लियो सठ और, मंगत सवा गवाए के फिरे 84 को। फिर कहते हैं इसको कर लो, वार्निंग है, कहता हूं कह जाता हूं उठ साजन होश संभाल। ये महाराज जी बार बार हमें कहते रहे हैं। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कितना पुरुषार्थ करते हैं। बात पुरुषार्थ की है। ये दोहा जो आखिरी वाला है पढ़ देता हूं, क्योंकि समय होता जा रहा है। मन मूड़ा समझाइए, पलक पलक करमीत, मंगत बिन भगवंत के, सब जग झूठी प्रीत। मन, ये मन बहुत बड़ी चीज है। इस मन को काबू करना जो है वो सबसे पहला काम है। प्रभु ने भगवत गीता में कहा है, आत्मनेव आत्मनो बंधु, आत्मनेव रिपु आत्मना। ये मन ही हमारा दोस्त है, मित्र है, बंधु है, भाई है, शुभ चिंतक है, अच्छा करने वाला है, सहायता कर सकता है। आत्मनेव रिपु आत्मना, यही हमारा दुश्मन भी है। ये मन चाहे तो आपको चैन की नींद सोने दे सकता है, ये मन चाहे तो आपकी रात की नींद उड़ा सकता है। अगर ये मन बाहर गए हुए किसी के दूर बैठे किसी संबंधी के बारे सोचने लग जाए, किसी प्रॉपर्टी के बारे सोचने लग जाए, आपकी नींद हराम कर देगा। और यही मन अगर आपको सवेरे सुबह सुबह 4 बजे उठा के बिठा दे कि प्रभु सिमरन करो, ये जरूरी है, तो यही मन आपका मित्र बन जाता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मन मूड़ा समझाइए, इस मन को समझाओ, पलक पलक करमित, हर पल इसको समझाओ। मंगत बिन भगवंत के, सब जग झूठी प्रीत, इसको समझाओ कि प्रभु के प्रेम के बिना सारा संसार झूठा है। अब ये संसार के बारे में अब क्या कहा जाए, संसार कितना झूठा है, ये लंबी बात हो जाएगी। इसलिए मैं अभी आपसे इजाजत लेता हूं। सब संगत को, प्रेमियों को मेरी तरफ से ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।